तो हेलो मित्रों, बोर्ड आभा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपका जो जेपीएससी का है 2016 में जो आपका पेपर हुआ है जनरल स्टडीज 1 का, उसका हम आंसर की लेकर आए हुए हैं काफ़ी कम समय में और जल्दी जल्दी आपका हम यहाँ पे आंसर की आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ये जनरल स्टडीज 1 का है और ये ए सीरीज का है। उसी तरह आपका बाकी सीरीज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो एक ही था, सिर्फ वहाँ पे सीरियल वाइज अलग अलग थे, तो है ना। तो सीरियल वाइज आप देख लीजिएगा कोई कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। सीरीज ए को भी आप कर लीजिएगा तो समझिए बाकी सीरीज का हो ही गया, क्योंकि सभी में क्वेश्चन तो एक ही रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। एक बार आप परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, वो जरूर देख ले। कैंडिडेट्स के लिए जितने भी दिए हुए हैं वहां पे जाके आपको ज्यादा देर ना लगे, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए। इसी तरह का वहां पे फिर से दिखने वाला है ना। तो ये सारी चीजें एक बार आप देख लें। चलिए, तो जीएस का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है कि द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, है ना, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। क्या होगा इसका फर्स्ट का आंसर? क्या होगा फर्स्ट का आंसर? ए सही होगा, है ना, राखी गढ़ी। सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज, है ना, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सेकंड का कौन सा आंसर हो जाएगा? वन आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा, सभा। तो आप इसी तरह से सारी आप देखते जाइएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप आंसर की लिख सकते हैं, है ना। तो करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि किस पैटर्न से प्रश्न आ रहे हैं और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकेंगे। पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पितिका, है ना, ये पितक, यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर आपका सी सही होगा, अभिधम, है ना। चलिए फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी वाज, है ना, 6ठी शताब्दी में भारत में कौन सा दर्शन किए थे चीनी तीर्थयात्री। फोर का आंसर सी सही होगा। फोर का सी कौन सा हो जाएगा? सुंग युन। चलिए ऊपर चलते हैं। 5 में देखिए क्या पूछ रहा है, द चालुक्यन रूलर, है ना, पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्ष वाज इन द ईयर, हर्ष पर जो उन्होंने विजय पाया था चालुक्य शासक पुलकेशिन, वो कौन सा वर्ष था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 618 ईस्वी एडी। 6 में देखिए क्या पूछ रहा है, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीट वाज बाई, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। 6 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अगला चलिए 7th नंबर में चलते हैं। 7th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत होता है। 7th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉम्ब ऑफ बलबन का मकबरा। 8th में देखिए क्या पूछ रहा है, द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। क्या हो जाएगा? 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुहरावर्दी। चलिए अगला चलते हैं। 9th और 10th में देखिए क्या पूछ रहा है कि द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 का आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर शाह ने। 10th में देखिए यहाँ पे आपको एक तरफ से ऑथर का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ उनके जो उनकी कृति है वो लिखा हुआ है ना, तो उनको सही मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित कृति और उनके लेखक, ऑथर और उसके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उनके टेक्स्ट, दोनों को मैच करना है। फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही ध्यान देके आपको करना होगा। सारे बुक्स का ऑथर का अगर नाम नहीं भी मालूम रहे, 2-3 का मालूम रहेगा तो आप मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सही हो सकता है। तो देखिए 10th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10th का आपका ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। किससे किससे मैच होगा? ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, आप देख लीजिए एक बार, और सी का 4 होगा और डी का 2 होगा। उसी तरह हिंदी वाले भी देख सकते हैं, ए का 3 होगा, एकायत हिंदी का अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और 2 का बी तहजीबुल अक्काल का इब्न मिसवाइल। तो ए ऑप्शन सही है। तो एक बार आप मैच करके सभी के इस तरह से देख लीजिए। देख सकते होंगे कि लेखक और पुस्तकों के नाम काफ़ी कठिन आते हैं, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने से आपका एक एस्टिमेट बन जाता है, एस्टिमेशन बन जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो अगला देखिए क्या पूछ रहा है, द प्रिंसली, है ना, स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। 11th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1850 में।
ट्वेल्थ में देखिए क्या पूछ रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, गांधी जी के सत्याग्रह में इनमें से कौन से भाग लिए थे। तो देखिए सरोजिनी नायडू ने भी लिया था गांधी जी के आंदोलन में, नमक आंदोलन में, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, जब तीनों भाग लिए थे तो, है ना, उपयुक्त में सभी। 13th में देखिए क्या पूछ रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि द पाकिस्तान रिवॉल्यूशन रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की। 13 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिकंदर हयात खां। चलिए 14th नंबर में चलते हैं। देखिए 14 नंबर पूछा है द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे। 14th का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज षष्ठम, है ना, जॉर्ज षष्ठम थे। 15th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, माउंट बेटन प्लान जो जून 1947 में था, प्रोवाइडेड फॉर ए रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस, है ना। माउंट बेटन योजना जो जून 1947 में हुई, निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी। तो 15th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी के लिए, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सभी के लिए ये है। 16th नंबर में देखिए क्या है दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो ये मैचिंग हुआ है वो कौन सा सही नहीं है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया दिया हुआ है, देखिए याद रखिएगा, हो सकता है आपको अगला बार डायरेक्ट भी पूछ दे कहीं पे, तो ये एक तरह से अच्छा है, ये सही होगा। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन करेक्ट नहीं मैच है, तो डी नंबर आपका गलत है, ये सही होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स 26 नहीं है इंडिया में और बाकी सभी सही है। और ये भी याद रख लीजिएगा, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय रेखांशीय विस्तार, मतलब देशांतरीय इसको भी बोला जाता है, रेखांशीय को, लॉन्गिट्यूडिनल को। तो दोनों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार दे रहा हूँ, ये बहुत जगह पूछा जाता है, साथ में उनका क्षेत्रफल भी याद रख लीजिएगा। 17 नंबर में देखिए पूछ रहा है, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट, बोलता है भारत का कौन सा स्थान है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंदू महासागर, मतलब हिंद महासागर मिलते हैं। तो 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा कन्याकुमारी। 18th में देखिए, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान में, तो याद रखिएगा 18 का सी होगा, 7वां स्थान में है, ये हमेशा याद रखिएगा, और जनसंख्या के मामले में 2nd नंबर में पोजीशन में है। और एरिया के मामले में सबसे बड़ा कंट्री याद रखिएगा रसिया है, रूस है ना, और पॉपुलेशन के मामले में चीन है, पॉपुलेशन और उधर है एरिया। अगला देखिए 19 में पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फिजर्स, बोल रहा है द करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवार्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर्स, जो ऊपर जो लगाया हुआ है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए। बोल रहा है कि इनकी ऊंचाई देखिए और उन्हीं के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से सीक्वेंस आपको रखना है, सीक्वेंस जो बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही क्रम में कैसे मैच होगा, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ये वाला मैचिंग सही है, 1 2 3 4। अगला देखिए पूछ रहा है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही करेक्ट मैच हुआ है कि कौन सा रिवर और कौन सा स्टेट में, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लूनी आपका राजस्थान में है, बाकी आपके गलत मैचिंग किए हुए। 21 में देखिए पूछ रहा है एवरेज एनुअल रेनफॉल रेंज इन इंडिया झारखंड इज, बोला झारखंड के, एक बार मैं बता दूं कि झारखंड के जितने भी आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी बुक, और झारखंड का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको हो सके भौगोलिक आधार से, मतलब कि ज्योग्राफिकल और सभी तरह से जितने भी है, कल्चरल भी आप देख सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से जितने भी तरह की जानकारियाँ होंगी झारखंड की, आप जरूर से इकट्ठा कर लें, जरूर से उनको मतलब कि जितना भी हो सके जानकारी को रखिए, इससे एग्जाम में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एवरेज एनुअल रेनफॉल रेंज इन झारखंड, झारखंड में बोल रहा है कि पानी जो पड़ता है उसका अंतराल कितना, उसका यहाँ पे सीमा बोल सकता है, एक रेंज की 20 से 25 के रेंज में जो बोला जाता है उसी तरह वही बोला जा रहा है कि कितना हिसाब से पानी पड़ता है, कितने सेंटीमीटर के बीच में। 21 का ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी झारखंड में नहीं पड़ता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पड़ता है।
22 में देखिए क्या पूछ रहा है, 22 नंबर में आपका पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए क्षेत्र लिखा हुआ है जिसमें कोल्हान झारखंड का ही क्षेत्र है, इसलिए मैं बोल रहा था झारखंड के सारे जितने। और यहाँ पे देखिए इधर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस मतलब कि खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ये सारी चीज़ों को याद करते जाना झारखंड के। तो इसमें से कौन सा सही है, तो 22 नंबर का आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही जोड़ा नहीं है कच्छ, बाकी सभी सही मिले हुए हैं। कच्छ आपका वन संसाधन नहीं है। अगला देखिए बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सही मिलाया हुआ है। एक तरफ एरिया दे दिया हुआ है, इनमें कौन सा जोड़ा सही है, और इधर मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दिया हुआ है, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सही मिला हुआ है। उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग होता है। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर में चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 11 सेंसस के अनुसार से पूछ रहा है। निम्न में भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व को 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व याद रखिए कि बिहार में है, तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये 24 का क्वेश्चन है बहुत ही मिसलीडिंग है और बहुत ही तरह से, एक तरह से बोल सकते हैं कठिन भी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको बिहार याद रह सकता है, सेकेंड का तो यहाँ दिया हुआ भी नहीं है ना। तो डायरेक्ट आपको याद रखिएगा कि झारखंड का बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन ये मत समझिए कि यहाँ पे झारखंड थर्ड सीक्वेंस में, मतलब थर्ड नंबर में है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 3 नंबर में है, वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ कहने का मतलब इसे सीक्वेंस में देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा है, उसके उससे कम किसका, उससे कम किसका है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो ऐसे सजाने के लिए देता था 2, 8, 11 और 13। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ आइएगा। तो सबसे बड़ा 13, फिर 11, 8, 2। लेकिन ये 13 के जस्ट बाद 11 आता है क्या, नहीं 10 आता है, लेकिन यहाँ 11 है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में वही लगाना होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये मत समझिएगा कि सेकंड सबसे दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट पंजाब है, वो गलत हो जाएगा आपका, है ना। सबसे ज़्यादा बिहार है, उसके बाद फिर का सीक्वेंस के, यहाँ के सीक्वेंस के अनुसार पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 25 में देखिए ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते चलिएगा, वरना आपको क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में समझ में नहीं आए, इसलिए मैं सभी को समझाते हुए चल रहा हूँ कुछ चीज़ें। 25 में देखिए बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो 25 का आंसर मैं बता दूँ कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला डी, कैपिटल डी, और 4 का ए का 1 से मैच होगा, बी का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 4 का ए का 4 से मैच होगा, ये कहने का मतलब है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि बी का 1 से मैच होगा, भील का राजस्थान, सी का 2 से मैच होगा, गद्दी हिमाचल, और मुंडा बच गया झारखंड। झारखंड में आपको पता होगा मुंडा रहते हैं समुदाय के लोग। चलिए अगला देखिए 26 में क्या पूछ रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफरकेट मतलब कि बांट दिया द कंबाइंड नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनटू 2 सेपरेट बॉडीज़। तो देखिए बोल रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया। तो क्या हो जाएगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 89th अमेंडमेंट में 89वें संशोधन में। अगला चलिए थोड़ा तेजी से हम करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, मूल भारतीय संविधान में कितने, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित है। तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सबसे पहले 22 भाग, 345, 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे, है ना। चलिए अगला चलते हैं। इन विच अमेंडमेंट वाई द इविल ऑफ डिफेक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इनेक्टेड। बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 92वें संशोधन से, 52nd संशोधन। चलिए हम और चलते हैं। उसके बाद देखिए 28 हो गया था। 29 अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस एंड लेवीड, मतलब इसमें होता है थोड़ा सा छूट देना, एंड कलेक्टेड बाय द
सेंट्रल एंड बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में करों का केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया जाता है ना, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 270। अगला देखिए क्या बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब कि सुशासन की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स, है ना, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने आविष्कार किया? 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। 32वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, द स्टेट इज एवरीवेयर इट लिव्स हार्डली ए गैप, द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, व्यक्ति किस धारणा की व्यक्त करता है? 32 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। अगला देखिए 33 में क्या पूछ रहा है, इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड। ऑप्शंस देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? 33 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। अगला देखिए 34 में क्या पूछा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में जिला राज्य जिला योजना समिति का गठन होता है? तो क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, चलिए अब हम अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पे भी मैच करने के लिए दिया गया है 35 का, तो इसको सुमेलित में मैं बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से देख लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ से मैच करने आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पहले भी बता दिया, 1 का ए से मैच होगा इस तरह से, 2 का बी से सीधा सीधा मैच हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी वालों को भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये सीधा सीधा मैच हो जाएगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 देखिए 36 में पूछ रहा है द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंक्रीज द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस बिटवीन सेंटर टू स्टेट्स हैज बीन फिक्स्ड एट। बोल रहा है 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए सुनिश्चित किया गया, कितना परसेंट? 42%, 42% इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलिए 37 में देखिए क्या पूछ रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो है वाज पब्लिश बाय द गवर्नमेंट इंडिया, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, है ना, भारत सरकार के द्वारा। इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, 2010। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बोल रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन, है ना, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी नंबर ही ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बी बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। ठीक है, चलिए 39 नंबर ऑप्शन में चले जाते हैं। 39 में देखिए फिर से मैच करने आया हुआ है, मैच करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं, देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, और यहाँ पे फिर इधर से इस हिसाब से दिया हुआ है लिस्ट, एक बार देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप अपने से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैच करने वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, इस तरह से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 होगा, डी होगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है 40वें नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि मैच फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और इसका आंसर मैं बता दूं 40 का भी डी ही होगा, तो डी ऑप्शन आप इसमें देख लीजिएगा। और इसमें हिंदी में मैं बता दूं ये होगा, सॉरी ये होगा, है ना। डी ए का 3 मिलेगा, चक्रवर्ती समिति मिलेगा बैंकिंग सुधार क्षेत्र से, है ना। उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, उसके बाद 3 नंबर मिल गया, फर्स्ट का 3 हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा, है ना, नरसिम्हा समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार। चलिए उसी तरह से आप मैच कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। 41वां नंबर देखिए पूछ रहा है कि मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय यूजिंग, ये वाला 61st NSSO डाटा 2004-5, 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन के लिए विधि अपनाई गई है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, URM और MRM दोनों। ठीक है, 42nd में देखिए क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बोलता है कि खाद्य सुरक्षा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में सत्य कौन सा नहीं है? 42 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या 75% ग्रामीण जनसंख्या वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 43 में क्या पूछ रहा है? 42 का बी मैंने बताया है ना। अब देखिए 43 में पूछ रहा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2011 में। 44th में देखिए क्या पूछ रहा है कि द पॉलिसी ऑफ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, फर्स्ट टाइम। स्पेशल इकोनॉमिक को पहली बार कब आरंभ किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन को? क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 2000 ईस्वी में। अब देखिए 55 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन विजन ऑफ 12th 5-year प्लान, है ना। तो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बड़े काम होते हैं आप उनको एक बार देख लीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑल ऑफ द एबव, सभी चीज़ें सही, कोई नहीं है। अगला देखिए पूछ रहा है कि राइबोसोम्स जो होते हैं राइबोसोम्स वो क्या है? तो 46 का आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आरएनए को राइबोसोम्स कहा जाता है। 47 देखिए पूछ रहा है द फोर स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड, बोलता है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध, अब साइंस वाला घुस गया है, बायोलॉजी वाला पार्ट। दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एमिनो कंपाउंड्स के कारण, अमीनो यौगिक के कारण। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विद, बोलता है कि जो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई होती है जिसमें कि खाना बनाते तो चिपकता नहीं है ना कोई चीज़, तो का लेप होता है, किसका लेप होता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेफ्लॉन का। ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत को जानते होंगे। अगला देखिए पूछ रहा है पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज, विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होता है वो कौन सा है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिक्विड होता है, द्रव। 50 में देखिए 50वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज, डायनामाइट के में कौन सा रसायन उपयोग होता है निर्माण में? 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लिसराइल टेटेनाइट। चलिए अब 91 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर में देखिए पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ, बोलते हैं कितना मात्रा में अगर होगा डेथ हो जाएगा मानव रक्त में अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल की मात्रा याद रखिएगा 5% होता है, ऐसे आंसर का बहुत जगह यहाँ 7% भी, सी ऑप्शन ही सही होगा, 5% इसका याद रखिएगा। 5% से ज़्यादा होता है तो वो ब्लड में उनकी मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, बोलता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। अगला देखिए डी ऑप्शन सही होगा 52 का। 53 में देखिए हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन किलोबाइट्स, बोलते हैं 1 किलोबाइट्स में 1 KB में कितने बीट्स होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो 53 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो 53 का डी हो जाएगा आपका, है ना, 8192। 53 का कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखिए इसको आप निकालना सीख लीजिएगा कि एक बाइट में पहले कितना बीट्स होता है, उसके बाद फिर आप 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है। एक बाइट में 1024 होता है, तो एक बार आप गिन के देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। मैं बता देता हूँ एक बार, 124 को 8 से गुना कर दीजिएगा, है ना, देखिए उतना ही आ जाएगा आपका, सॉरी। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है कि एक बाइट में एक बिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन नहीं है? 54 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टच स्क्रीन, है ना, बाकी सारे के सारे आउटपुट है। 55 में देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है इनमें से? 55 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 56 में देखिए पूछ रहा है द गोल्डन राइस कंटेन्स बीटा, है ना, बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम, मतलब कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डेफलिन। पंचधारा योजना इज रिलेटेड टू, पंचधारा योजना किससे संबंधित है? 57 में आपको पूछ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नारी कल्याण एवं विकास से, वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से, है ना। 58 में देखिए क्या पूछ रहा है विथ व्हाइट बर्ड, है ना, डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, पौधों में जो व्हाइट बग रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिंक की कमी से। 59 में देखिए पूछ रहा है विच कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, बोलता है व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैसिन के कारण। 60 नंबर में देखिए पूछ रहा था वेब पोर्टल DSCNET इज रिलेटेड टू वेब पोर्टल डैशनेट किससे संबंधित है? तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ई एग्रीकल्चर से।
61 नंबर में देखिए पूछ रहा है व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशियंट टाइम्स। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। 61 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नरीखंड कहा जाता था, याद रखिएगा नरीखंड। 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 में देखिए पूछ रहा है कि सफा हौर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल कम्युनिटी। सफा हौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संथाल। 63 नंबर देखिए पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव ट्राइब, है ना, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है। 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोरवा, है ना। 63 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 64 में चलते हैं। एंड 64 में देखिए पूछ रहा है अंडी एंड जो अपरनीति है नाम से प्रचलित हुआ किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हो। 65 नंबर में चलिए 65 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द रूलर पूर्णिमा, है ना, पूरनमल सॉरी, शासक पूरनमल के द्वारा कौन सा मंदिर निर्माण कराया गया इनमें से। तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, है ना, पहाड़ी मंदिर पहाड़ी शिव टेम्पल एट रांची। अगर ठीक है 66 में पूछ रहा है कि महुआ डार सेंचुरी, है ना, सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। महुआ डार जो अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में। देखिए जितने भी अभ्यारण्य और जितने भी अच्छी चीज़ें जो हैं, जो भी भौगोलिक तौर से ज्योग्राफिकल बड़े बड़े चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिएगा। 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लातेहार में है ना। नेशनल पार्क आपको याद रखिएगा हजारीबाग में है। अंजाम धाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बोलता है अंजान धाम कौन सा झारखंड के जिले में है। तो 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुमला जिला में है। झारखंड का रेसिडेंट डिप्सेन गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच रिसोर्ट स्पॉट। झारखंड निवासी जो दीपसेन गुप्ता है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो 68 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चेस से वो जुड़े हुए हैं, शतरंज से। 69 में देखिए क्या है, विच लिटरेचर हैज पब्लिश्ड द खोटा कॉम्प्लिकेशंस नेम्ड मेघदूत। बोल रहा है कि खोटा संकलनों के प्रकाशन मेघदूत किस रचनाकार ने किया है, के नाम से किस रचनाकार ने किया। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके जितने भी खोटा प्रमुख कृतियां हैं और उनके जो लेखक हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। 70 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि रिजगढ़ इन मुंडा ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच प्लेस। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। 70 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजगीर से। 71 में देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्रेंडशिप 2016, कि फ्रेंडशिप 2016 क्या है। तो आपको बता दूं कि 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। 72 में देखिए पूछ रहा है वेयर वाज द 40th एशियन इंडिया समिट ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे 14वां आसियान भारत सम्मेलन शिखर सम्मेलन हुआ। तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, एशियान हो गया, यूएन के जितने भी समिट हुए, अर्थ समिट हुए हैं, सारे के सारे आपको याद करने हैं। 72 का ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा, वियंतियन। 73 का देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लान टू गो ऑन टू द मून। भारत चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मून एक्सप्रेस नाम था। 74 में देखिए पूछ रहा है अफगानिस्तान फर्स्ट लेडी गवर्नर ही, पाकिस्तान की पहली महिला गवर्नर। अब देखिए कितना कठिन प्रश्न है। अब बताइए अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर का नाम पूछा गया, जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता यार। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मसूमा मुरादी। 75 में देखिए पूछ रहा है देखिए द कंट्री तुवालू पार्टिसिपेटेड विथ हाउ मेनी मेंबर्स इन द रियो ओलंपिक। लीजिए रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों और प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उस देश का हम लोग को कहाँ से मालूम रहेगा। ये काफ़ी कठिन प्रश्न किए गए हैं। मेरे अनुसार से ये सारे प्रश्न नहीं आने चाहिए। एक जो ऊपर वाला दिखा और एक ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब बताइए वो कंट्री से कितने मेंबर्स ने भाग लिया, वो कहाँ से आदमी को याद रहेगा। 75 का ऐसे ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वहाँ के खिलाड़ी ने भाग लिया था। हो सकता है एक ही खिलाड़ी ने भाग लिया होगा इसलिए पूछ दिया गया, है ना। चलिए 76 नंबर में चलते हैं कि वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट। ये पूछा जाना चाहिए, ये इकोनॉमिक ये पूछ सकता है। मीट 2016 ऑर्गेनाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड।
उसका देखिए 77 में पूछ रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू हैव कैशलेस इकोनॉमी, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश क्या हो जाएगा, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर आपको 6 मंथ का, आपका लास्ट 6 मंथ का आपको याद रखना है। उससे क्या होगा, आपको सारे करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। जैसे कभी जो ऊपर पूछा गया था कितने मेंबर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने सदस्यों ने भाग लिया था ओलंपिक में, तो वो आप उसी तरीके से हो सकता है कंप्लीट पेपर में पढ़ते रहोगे तो हो सकता है वहाँ पे दिया होगा कि कितने वहाँ से बस इतने ही लोगों ने भाग लिया है, मात्र एक आदमी, मात्र एक प्लेयर एथलीट वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको याद रह जाएगा, है ना। तो आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ने होंगे इसके लिए। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि हु वाज द यंगेस्ट एथलीट एट द रियो ओलंपिक। देखिए यहाँ पे उसी से मालूम होगा कि सबसे युवा एथलीट कौन है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौरिका सिंह इंडिया की है। अकॉर्डिंग टू द रूरल क्लीनलीनेस सर्विस विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ लैडर एज फार एज क्लीननेस इज कंसर्न। बोलता है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको सभी चीज़ देख लीजिएगा, जितने भी स्वच्छता से जुड़े हुए हैं क्लीनलीनेस से, तो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। बहुत बार रिपीट हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा स्टेट अभी सबसे ऊपर है, अर्बन एरिया में कौन ऊपर है, शहरी क्षेत्र में देख लीजिएगा। 79 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिक्किम। ऐसे इंदौर शहर सबसे ज़्यादा नामी हो जा रहा है, तो देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ देखिए गतिमान एक्सप्रेस द फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन ऑन 4 अप्रैल 2016 रेन बाई कहाँ से कहाँ, रेन फ्रॉम कहाँ से कहाँ चली थी। सबसे अधिक तेज चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ चली थी। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन टू आगरा, है ना। 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 81 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक एट द रियो पैरालंपिक। पैरालंपिक जो होता है विकलांगों के बीच, हैंडीकैप्ड एथलीटों के बीच, तो उसमें कौन सा स्थान रहा था भारत का पैरालंपिक में, रियो में। 81 का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 43वां स्थान प्राप्त किया था। अगला देखिए क्या पूछ रहा है 82 नंबर में कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजेंडरी रणथंबोर टाइगर। बहुत ही नामी ये टाइग्रेस दैट डेड रिसेंटली। बोलता है कि रणथंबोर की प्रसिद्ध बाघिन किसकी हाल में मृत्यु होगी, उसका नाम क्या था। ये बहुत बार रिपीट हो रहा था उस समय। तो 82 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली नाम था उनका। इंडियाज फर्स्ट रणथंबोर कहाँ पे है, आपको यहाँ पे एक ट्वीट करना है, नीचे जाके आपको कमेंट करना है कि रणथंबोर जो आपका जो है टाइगर का जो रिजर्व है वो कहाँ पे है। इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन इज। बोलता है कि भारत की सबसे पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी, पहली सशस्त्र परमाणु डब्बी जो कि पानी के अंदर चलती है ना, परमाणु सॉरी पनडुब्बी उसको कहा जाता है, जो नीचे पानी के अंदर चल सकती है फिर ऊपर आ सकती है। 83 का ऑप्शन नंबर आपको पता ही होगा, बहुत ही नामी था, अरिहंत जो था बहुत ही नामी था और यही सबसे पुराना। 83 का सी आपका सही हो जाएगा। 84 में देखिए पूछ रहा है प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड टू, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है। 84 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बेतार वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेतार जिसमें तार यूज नहीं है, संचार प्रौद्योगिकी। 85 में देखिए क्या पूछ रहा है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज पर्पोज इज, है ना, पर्पस इज, सॉरी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, है ना, क्या हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों से उसको प्रोत्साहित करना। 86 में देखिए पूछ रहा है द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन अवार्डेड रिसेंटली टू विच मूवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल में किस फिल्म को मिला है। 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपको हाल फिलहाल का जितना भी इस तरह का फिल्मों का जो मिला है, जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स जो आपको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं, सारे आपको याद रखने हैं। 87 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि इरेडिक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। फिर देखिए इसके बाद पूछ रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है। 88 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी एग्रीमेंट। 89 में देखिए पूछ रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन। देखिए आपको मैंने बोला था यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। 89 का ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, नैरोबी में है। दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बहुत ही आसान है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। सभी को मालूम है कि वो
स्क्वाश से खेलती हैं। ठीक है, तो नामी नामी जो यहाँ के हस्तियां हैं, नामी नामी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वो आपको याद रखना है। अगला देखिए, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? 91 का 91st का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइकिलिंग से। उसके बाद देखिए, संघमित्रा कलिता हैज़ बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड रिसेंटली, कौन सा बुक उनको मतलब सम्मानित किया गया किस अवार्ड से? 92 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलित्जर अवार्ड। उसके बाद देखिए 93 में पूछ रहा है कि नवनाथन पिल्लई हैज़ बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड, कौन सा अवार्ड उनको दिया गया नवनाथन पिल्लई को? तो 93 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द लीजन, सॉरी ऊपर वाला का मैंने मार दिया, द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ऊपर भी ये ऑप्शन दिया हुआ था। अगला देखिए 94 में पूछ रहा है, वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल सेंटर कहाँ पे है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। चलिए 95 में चलते हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं। कि बोल रहा है, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ पे किया, कब किया? सॉरी वेन पूछ रहा है, कब उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का जारी किया? तो क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही था, 1 जून। वो करंट अफेयर से क्वेश्चन था। द साइक्लिक पुअर आर दोज, चक्रीय निर्धन वे हैं, ये इकोनॉमिक्स से लगता है क्वेश्चन है। 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन क्या लिखा हुआ है, छूट गया है, द हु कंटिन्यूअसली सफल बिटवीन बीइंग पुअर एंड नॉन पुअर। अगला देखिए 97 में पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, बोलता है कि परछन बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ऑफ लेबर इज जीरो, श्रम की सीमांत उत्पादकता जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। 98 में क्या पूछ रहा है कि राजीव आवास योजना जो हुआ था, सभी प्रमुख योजनाओं को याद कर लीजिएगा, वाज स्टार्टेड, यहाँ इस ईयर में स्टार्ट किया गया, हैज बीन ग्रांटेड एक्सटेंशन टिल, कब तक एक्सटेंस कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया, एक्सटेंशन मिला, तो कहाँ तक एक्सटेंशन मिला है? 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2022 तक के लिए इसे विस्तारित कर दिया गया है। 99 का ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट फिर 100 का देख लेंगे। 99 में पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन देखिए यूएनओ की सेलिब्रेटिंग क्या सेलिब्रेट कर रहा है? सेलिब्रेटिंग 2016 एज द, कैसे सेलिब्रेट कर रहा है 2016 को? बोल रहा है कि 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ किस रूप में मना रहा है? तो क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल पल्सेस ईयर, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, है ना। तो हु इज 195th मेंबर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है? करंट अफेयर से क्वेश्चन था। 100 का दक्षिण सूडान हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैलेस्टाइन जो लिखा हुआ है पैलेस्टीन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो देखिए मित्रों, इस तरह से हमने जितने भी आपके क्वेश्चंस थे आपके इस पे जनरल स्टडीज के पेपर 1 था, उसका सारी का सॉल्यूशन मैंने करा दिया, सभी के आंसर की आपको 100% करेक्ट मैंने बताए हैं। और जो भी डाउट है और जिस तरह का आपको लगता है कि कुछ दूसरा ऑप्शन अगर सही होगा तो नीचे कमेंट कर दे, तो हम उसे पिन कर देंगे ताकि बाकियों को भी जानकारी मिल जाएगा। ऐसे मैंने लगभग सही जानकारी दी है, ऑफिशियल जानकारी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट जेपीएससी और झारखंड के रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।